मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि गेहूं में अगर हम ज़्यादा यूरिया देते हैं तो उसका नुकसान होता है, उसका फायदा नहीं होता है। और वो नुकसान कई प्रकार से होता है। तो कभी भी आप ये प्रयास ना करें कि हम ज़्यादा यूरिया देंगे तो उपज ज़्यादा होगी। इस वीडियो को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नुकसान कैसे होता है। देखिए, यूरिया जो हम दे रहे हैं वो नाइट्रोजन के लिए दे रहे हैं और नाइट्रोजन के बहुत सारे काम होते हैं पौधे के अंदर। और जो हमें असर नजर आता है यूरिया का या हम कहें नाइट्रोजन का, वो है पौधों का रंग। जब हम यूरिया डालते हैं, पौधे को नाइट्रोजन मिलती है तो उसके अंदर क्लोरोफिल बनता है और क्लोरोफिल बनने के कारण ही उसका रंग हरा होता है। तो जैसे ही यूरिया हम डालते हैं उसके 3 4 5 दिन फसल का रंग बदलना शुरू हो जाता है और वो हरे रंग की होने लगती है और हमें लगता है कि ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन देखिए, पौधा का रंग हरा होना जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण इस क्लोरोफिल में ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी जो उपज है वो दानों की है, पत्तियों की उपज नहीं है। पत्तियों का हरा रंग हमारी उपज नहीं है, पत्तियों की लंबाई चौड़ाई ये भी हमारी उपज नहीं है। हमारी उपज कुल मिला के ये है कि अंत में जाकर के जो गेहूं के दाने बनेंगे वो कितने अच्छे सेट होते हैं, वो कितने मोटे होते हैं, बाली में कितना दाना बनता है, दानों का वजन कितना होता है, इस पे उपज निर्धारित करेगी। अब जब ये यूरिया ज्यादा हम देते हैं तो पौधा बहुत तेजी से अपनी लंबाई पकड़ने लगता है। और जब लंबाई पकड़ता है तो उसकी जो तने की मोटाई है या जो कल्लों की मोटाई है वो कम रह जाती है। तो ऊंचाई बढ़ती है लेकिन उसकी चौड़ाई या मोटाई नहीं बढ़ती। इसके साथ साथ जड़ों को उतना अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तो गेहूं बहुत लंबाई पकड़ लेता है। उस कारण से जब हम सिंचाई करते हैं, आखिर में जब सिंचाई होने लगती है और हवा जब चलती है तो गेहूं गिर जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो नुकसान बाद में नजर आता है, क्योंकि अभी हमने यूरिया हमने 40 45 या 50 दिन पे दे दी होगी, लेकिन उसका असर हमें 2 3 महीने बाद नजर आएगा। जब कल्ले भी हमें अच्छे लगेंगे कि अच्छे बड़े हो गए हैं, फुटा भी हमें अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन वो कल्लों के अंदर ताकत नहीं है, उनमें मोटाई नहीं है, केवल लंबाई लंबाई है, पतली है, उनकी कोशिकाएं बहुत मजबूत नहीं होती। तो हवा चलने पे वो गेहूं नीचे गिर जाता है या बारिश के साथ तेज हवा चलती है, तेज बारिश होती है तो वो गेहूं जमीन पे लेट जाता है, गिर जाता है और उससे नुकसान होता है। ये नुकसान इस कारण से हुआ क्योंकि गेहूं ने बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ी, क्योंकि नाइट्रोजन हमने ज्यादा दी थी। तो जिन खेतों में ज्यादा यूरिया दिया जाता है वहां गेहूं ज्यादा लंबाई पकड़ लेता है, पौधे पतले रह जाते हैं और हवा चलने पे गिर जाते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन अगर पौधे में आवश्यकता से ज्यादा हो जाए तो ऐसी पौधों में नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से उसमें बीमारियां और कीट आने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि ये जो बीमारियां, फंगस है, बैक्टीरिया है, जो भी है या कीट है, जो कीड़े हैं, इनको भी नाइट्रोजन चाहिए होती है। और पौधों की पत्तियों में जब ज्यादा नाइट्रोजन होती है तो ये कीट बीमारियां उसी पौधे पे, उसी पत्तियों पे लगती हैं जहां नाइट्रोजन ज्यादा है। तो इससे ये एक नुकसान होता है कि हमारे पौधों पे कीट और बीमारियां लगने का डर ज्यादा रहता है। ये तो फसल के नुकसान है। इसके साथ साथ ज्यादा नाइट्रोजन अगर हम देते हैं तो अगर वोलेटिलाइजेशन लॉस होता है तो अमोनिया गैस ज्यादा बनती है या इसका लीचिंग होकर नाइट्रेट पानी में चला जाता है, जो पीने के पानी के साथ अगर वापस आ जाए और उस पानी को हम पी लें जिसमें नाइट्रेट होता है, वो हमारे अंदर रोग पैदा करता है और हीमोग्लोबिन की पूरी मात्रा ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाती और बच्चों में खासतौर से इस तरह की बीमारी देखी जाती है। तो ये नुकसान होते हैं ज्यादा नाइट्रोजन देने के। हालांकि एक मैं वीडियो बना चुका हूं डिटेल में कि ज्यादा नाइट्रोजन देंगे तो हमें क्या क्या नुकसान होता है। तो एक तो देखिए फसल पे नुकसान है, फसल की उपज नहीं बढ़ रही है, हमारे पर्यावरण पे भी इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए हमको बैलेंस देना चाहिए। जितनी मात्रा संस्तुत की जाती है, रिकमेंडेड जो दी जाती है, वही हमें देनी चाहिए, सही समय पे देनी चाहिए। ज्यादा आप यूरिया देंगे केवल रंग के चक्कर में ना पड़े कि फसल का रंग अच्छा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हमारी फसल अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा, फसल गिरने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए जो रिकमेंडेड डोज है गेहूं में नाइट्रोजन की और जो हम यूरिया देते हैं उतना ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। इसके नुकसान हमें बाद में देखने को मिलते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि ज्यादा नाइट्रोजन देने से गेहूं को नुकसान होता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।